तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कुछ समाजवादी पार्टी के नेता भी आए हुए हैं, उनका भी कुछ इंटरव्यू लेते हैं। देखो इंटरव्यू में क्या बोलते हैं वो लोग। हाँ जी सर, आप कहाँ से हो? मैं कानपुर से। आप यहाँ पे कब से आए हो? मैं यहाँ आज मेरा दूसरा दिन है। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी से ही हो? मैं समाजवादी पार्टी से। हाँ, यही लाल टोपी देखा था मैं, समझ गया भैया वाले वहाँ। अब ये पूछ रहा था कि आप इनसे राजनीतिक दृष्टिकोण से आए हुए कि आप यहाँ पे छात्रों का आंदोलन के लिए आए हुए? हम सब छात्रों के आंदोलन में अपना समर्थन देने के लिए आए हैं, क्योंकि जो हमारे ये छात्र हैं हमारे देश के भविष्य हैं। इन भविष्य के साथ ये खिलवाड़ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान कर रहे हैं। हाँ ठीक है। आप उसके जब से यहाँ पे 28 जून से धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा था, आप लोग फिर कहाँ थे? क्योंकि जब से ये धरना प्रदर्शन चालू हुआ है, हो सकता है कि व्यक्तिगत हम ना आ पाए हों, लेकिन हमारे यूपी से और जहाँ जहाँ भी हमारे लोग हैं, समाजवादी लोग हैं, और वो सारे लोग इस धरना प्रदर्शन में छात्रों के साथ हैं। जो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आह्वान कर दिया कि छात्रों की हर संघर्ष में, हर आंदोलन में समाजवादी लोग साथ में हैं। अब आपने देखा भी होगा कि जिस दिन छात्रों का संसद मार्च को लेकर प्रोटेस्ट था, उस दिन समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद यहाँ पर उपस्थित होकर, और साथ में हमारी जो महिला सशक्तिकरण के रूप में जिनको हम लोग देखते हैं, आदरणीय डिम्पल यादव जी ने का जो आप लोगों ने देखा भी होगा कि उन्होंने क्या किया, बच्चों के साथ जो बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज हुआ था, उनके साथ वो खड़ी रही, पूरी समाजवादी पार्टी खड़ी रही। उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी पीएम हाउस घेरने का काम किया था। संसद में अखिलेश भैया जी ने ये बात बोला था कि महिलाओं के साथ इतना और युवा नौजवानों के साथ इतना खिलवाड़ किया जा रहा है, तो उसमें आपकी क्या राय है? वो संसद में आवाज उठाए थे, संसद क्या हो सकता है बाकी? ऐसा है, ये गूंगी बहरी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, मोदी की, और ये क्या मोदी को नहीं दिख रहा है? उनके नाक के नीचे ही ये हमारे देश का नौजवान छात्र यहाँ उपस्थित है, आंदोलित है, और क्या उनको नहीं दिख रहा था किस तरीके से हमारी बहनों के साथ और हमारे भाइयों के साथ बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज हुआ? कैसे उनके सरों पे डंडा मारा गया, कैसे उनके पैरों पे डंडा मारा गया? क्या मोदी को नहीं दिख रहा है? समाजवादी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी संसद ही नहीं, सड़क से लेकर संसद तक दोनों जगह संघर्ष करने का काम करेंगे, और देश के छात्रों और नौजवानों के साथ हमारे नेता थे, हमेशा रहेंगे। तो आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं, सबसे पहले चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, नैतिकता के आधार पे, कि जब हमारे देश का नौजवान पूरे देश के एक कोने से नौजवान यहाँ इकट्ठा है जंतर मंतर में, तो आप में अगर शर्म बची है तो आप इस्तीफा दें, और अगर इस्तीफा आप नहीं देंगे, बेशर्म है, तो हमारे देश का ये युवा नौजवान एक ना एक दिन जब भी चुनाव आएगा, आपको धक्के मार के गुजरात भेजने का काम करेगा। आपको क्या लगता है कि इस्तीफा देने से सिस्टम में बदलाव हो सकता है? ऐसा है, इस्तीफा देने से सिस्टम में बदलाव हो भी सकता है, क्योंकि वो तो चोर है, अगर उसी को हम बैठा रहे। कौन चोर है? धर्मेंद्र प्रधान। अच्छा, और नरेंद्र मोदी तो बड़े चोरों के सरदार हैं, चोरों के सरदार नरेंद्र मोदी। अभी आपने देखा होगा, हम मुद्दे को दूसरी तरफ नहीं ले जाना चाहते हैं, लेकिन राम मंदिर जो अयोध्या हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर है, वहाँ पे चोरी नहीं, डकैती डालने का काम इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। उसका कुछ प्रमाण है आपके पास? हजारों प्रमाण मिल गए, SIT का गठन हो गया है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन कार्रवाई जिन लोगों पे होना चाहिए उन लोगों पे कार्रवाई नहीं हो रही है। छोटे छोटे लोगों को उसमें फंसा कर जबरदस्ती उनको जेल भेजने का काम किया है, लेकिन जो मेन लीडर है, उन मेन लीडरों को सख्त सजा मिलेगी और उनके FIR कब दर्ज होगी। अच्छा, मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, सत्ता परिवर्तन बहुत ज्यादा जरूरी है कि सामाजिक परिवर्तन बहुत ज्यादा जरूरी है? सत्ता परिवर्तन बहुत ज्यादा जरूरी है कि सामाजिक परिवर्तन बहुत ज्यादा जरूरी है? यहाँ पे सामाजिक परिवर्तन, जब सामाजिक परिवर्तन होता है तभी सत्ता परिवर्तन होता है, ठीक है, और सत्ता परिवर्तन होगा तभी सामाजिक परिवर्तन होगा। तो सामाजिक परिवर्तन होना भी बहुत जरूरी है, और सत्ता परिवर्तन होना तो उससे भी बहुत जरूरी है। सामाजिक परिवर्तन आप किस रूप से देखते हो? सामाजिक परिवर्तन किस रूप में होना चाहिए? सामाजिक, देखो, हमारा हिंदुस्तान सर्व जाति और सर्व धर्म का ये देश है, इसमें सामाजिक परिवर्तन हम ये चाहते हैं, और हमारे लोग ये चाहते हैं, समाजवादी लोग, कि इसमें ना ऊंच हो, ना नीच हो, ना भेद
मेल अभाव हो, सब हमारे एक साथ रहे, मानवता होनी चाहिए। यही हमारा सामाजिक परिवर्तन है। सबको बराबरी का हक मिले, सबको बराबरी का अधिकार मिले और सबको उसका अपना हक अधिकार दोनों मिले, यही हमारा सामाजिक परिवर्तन है। तो आप सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं, अखिलेश भैया ने पीडीए का वो नाम बना के सब वो 2027 मतलब 2024 में चुनाव लड़ा है। तो पीडीए का मतलब क्या है? पीडीए फुल फॉर्म क्या है? पीडीए का मतलब हमारा है, वो तो आप जो कह रहे हैं वो अलग बात है। पीडीए का सही मायने मतलब है पीड़ित, दुखी, अपमानित। जो पीड़ित है, जो दुखी है, जो अपमानित है, वो हमारा है। और पीडीए का दूसरा अर्थ है प्रेम, दया, अपनापन। जहाँ प्रेम होगा, दया होगा, अपनापन होगा, तो वही हमारा पीडीए है। और ये कुछ लोग बोलते हैं कि ये बोलते हैं परिवार दल अलायंस के नाम से पार्टी चल रही है, क्या ये बात सही है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, पता नहीं कब किसको क्या कह दें। उनकी जबान पे लगाम नहीं है और उनपे झूठ बोलने में कोई काम नहीं। वो विकास की बात करेंगे नहीं, वो रोजगार की बात करेंगे नहीं, वो छात्रों की बात करेंगे नहीं, वो किसानों की बात करेंगे नहीं, वो दूसरे पर आरोप लगाने का काम करेंगे। एक अपना विकास से काम करा दे तो मैं जानूं। लेकिन आपने जो पीडीए का फुल फॉर्म बताया, उससे माननीय श्री अखिलेश यादव जी का फुल फॉर्म अलग है और जिसे पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का बात करते हैं, लेकिन कभी कभी वो अगला का भी बात कर देते हैं। क्या ये सही है? ऐसा है जो आप कह रहे हो, पीडीए का अर्थ पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक भी है, पीडीए का अर्थ पिछड़ा दलित आदिवासी भी है, पीडीए का अर्थ पिछड़ा दलित आदि आबादी भी है। तो आप बताइए, पिछड़ा दलित और अगले समाज के जो दुखी और पीड़ित लोग हैं, वो भी हमारे पीडीए में है। हमारे पीडीए का मतलब है कि जो पीड़ित है, जो दुखी है, जो अपमानित है। आज हमारा ही छात्र बैठा है, ये हमारा पीड़ित भी है भारतीय जनता पार्टी से, ये हमारा दुखी भी है भारतीय जनता पार्टी से, ये हमारा छात्र नौजवान अपमानित भी है भारतीय जनता पार्टी से। तो यही हमारा पीडीए है। तो अब इस आंदोलन को देखते हुए अब ये संसद में जैसे अखिलेश भैया ने मुद्दा को उठाया हुआ है, तो क्या लगता है वो लोग रिजाइन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जब से ये आंदोलन चला और जिस दिन से मानसून सत्र की शुरुआत हुई, सबसे ज्यादा अगर छात्रों की बुलंद आवाज को संसद में उठाने का कोई नेता काम कर रहा है तो सबसे पहले अखिलेश यादव जी ने किया है। इसको आप झुठला नहीं सकते हैं। और समाजवादी पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि जब तक ये छात्रों का आंदोलन चलेगा, समाजवादी लोग छात्रों के आंदोलन के साथ में है, अपने देश के नौजवानों के भविष्य के साथ में है, भविष्य के साथ उनके खिलवाड़ नहीं होने देंगे। पेपर लीक जैसी जो व्यवस्था होती है, न पेपर लीक बंद हो और साथ साथ धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा भी देना चाहिए और नरेंद्र मोदी को अगर शर्म हो तो यार वो भी इस्तीफा दे दे, लेकिन वो देंगे नहीं, बेशर्म आदमी है। अच्छा, यहाँ पे सामाजिक समर्थक कितने आए हुए हैं? समाजवादी पार्टी समर्थक यहाँ पर कितने आए छात्रों का आंदोलन? हमारे सब अपने भाई है, ये हमारे सब मेरे भाई है। मैं कोई यहाँ गिरने थोड़ा नहीं आया हूँ। अगर आप उस कोने चले जाएंगे वहाँ मिल जाएंगे। मैंने टोपी लगा ली तो आपने समझ लिया मैं समाजवादी हूँ। ये भी मेरा समाजवादी है, आप देख सकते हैं गमछे डाले, इसलिए मेरा समाजवादी सब लोग हैं। बाबा साहब का जो संविधान है, उसमें संविधान में समाजवाद की कल्पना की गई है, उसकी प्रस्तावना ही समाजवाद है। यही तो समाजवाद है, असली समाजवाद तो यही है। अच्छा, आपने बाबा साहब का नाम लिया, बाबा साहब ने संविधान को लिखा, क्या आपको लग रहा है संविधान इस टाइम में वो लागू जो किया गया था उस टाइम से सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार देश में बनी है, उसी दिन से बाबा साहब के संविधान को खत्म करने की इन्होंने पुरजोर कोशिश की है। लेकिन इस देश की आवाम ने जब ये नारा दे रहे थे 2024 के चुनाव में कि अगर 400 पार हमारी सीटें आ जाएंगी तो हम 100% बाबा साहब का संविधान बदल देंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर इनकी 400 पार सीटें आ जाती, निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्योंकि ये लोग आरएसएस के गुलाम हैं और ये लोग गोडसे को मानने वाले लोग हैं, निश्चित रूप से बाबा साहब का संविधान भी बदलने का काम करते। लेकिन हम बहुत बहुत आभार धन्यवाद देते हैं, प्रणाम करते हैं अपने भारत देश की जनता को, जिन्होंने मोदी की पूर्ण मत की सरकार को बैसाखियों पर खड़ा करने का काम किया। और यही मेरा नौजवान है, जब आगामी 29 में लोकसभा का चुनाव होगा तो मोदी जी को बैसाखी भी नहीं देंगे और ये लोग लड़िया के इनको गुजरात भेजने का काम करेंगे। अगर ये हमारे बहनों के साथ, तो हमारे भाइयों के साथ ये बर्बरता पूर्वक कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से मोदी को झोला उठाकर जाना पड़ेगा वहां पे गुजरात। इसके सिवा मोदी को कोई यहाँ रोक नहीं सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका नाम क्या है सर? मनोज यादव। कहाँ से आप? कानपुर प्रयास से। कानपुर प्रयास। थैंक यू सर।